अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों के लिए रमज़ान की स्पेशल रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूं। आज हम लोग बनाएंगे कमर्शियल तरीके से समोसे। आलू के समोसे बनाएंगे। आप लोगों को बताऊंगा मैं कमर्शियल तरीके में समोसे का मैदा जो है वो कैसे गूंदा जाता है, इसकी फिलिंग कैसे बनाई जाती है और इसकी जो प्रॉपर शेप है, समोसे की जो कमर्शियल तरीके में जो शेप आती है वो कैसे इसकी शेप बनाई जाती है। पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी स्टेप इसमें स्किप मत कीजिएगा। आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के समोसे घर पे इजीली बना पाएंगे। और मज़े की बात यह है कि 1 किलो मैदे में आप लोग करीब 35 समोसे इजीली बना सकेंगे। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कमर्शियल तरीके से मैदा गूंदने के लिए सबसे पहले जो चीज़ या सबसे पहले जो स्टेप होता है वो पानी और घी को मिक्स करना होता है। सबसे पहले हमने लिए 200 ml घी लिया है, मेल्टेड घी लिया है। उसके बाद हमने 400 ml पानी लिया है। नाज़रीन इकराम, ये रेशो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 200 ml घी है, मेल्टेड घी है और 400 ml पानी है, क्योंकि घी जितना होता है उससे डबल पानी होता है। और उसमें हमने मैदा ऐड किया है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मैदे की हम लोग आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसमें नमक, अजवाइन, आप लोग अजवाइन इसमें लाजमी आपने डालनी है और नमक आप लोगों ने इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम लोग मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। मैंने अक्सर यूट्यूब पे जो वीडियोस देखी हैं, जो समोसों की जो मैदा जो गूंदते हैं समोसों के लिए, वो क्या करते हैं, सबसे पहले मैदा ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें पानी या घी वगैरह, कुकिंग ऑयल वगैरह ऐड करते हैं। लेकिन आप लोगों ने, मैं आप लोगों के साथ एक कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने इसी को फॉलो करते हुए सबसे पहले आप लोगों ने घी और पानी को ऐड करना है। उसके बाद उसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें नमक है, अजवाइन है, और उसके बाद आप लोगों ने जो मैंने मेजरमेंट बताई है उसके मुताबिक 1 किलोग्राम आप लोग इसमें मैदा ऐड करके और इसे अच्छे से गूंद लीजिएगा। और मैदे की कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। जब आप लोग इसी रेशियो से गूंदेंगे तो ऑटोमेटिकली मैदे की कंसिस्टेंसी यही होगी। तो दूसरी तरफ इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। नाज़रीन इकराम, फिलिंग तैयार करने के लिए हमने 1 किलोग्राम आलू अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। उसका मसाला हम लोग अभी तैयार करेंगे, जो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे वो हम लोग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है, जिसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, इसमें नमक आप लोग टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। और उसके बाद लास्ट पे जो हमने इसमें ऐड किया है वो है धनिया पाउडर। ये चीज़ें अच्छे से पकाने के बाद नाज़रीन इकराम, जब इसका पानी सूख जाएगा तो मसाला जो है वो आप लोगों का रेडी हो जाएगा। और मसाला मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मेरी हर वीडियो में जो मैं मसाला इस तरीके से बना के इस्तेमाल करता हूँ उसकी वजह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हम लोग ये फिलिंग खाते हैं, इसको हम लोग फिल करके समोसे में या किसी और भी चीज़ में आप लोग इसे फिल करके खाते हैं, तो ये गले में नहीं लगती अगर हम लोग मसाला इस तरीके से भून लेंगे। तो दूसरी तरफ फिलिंग की जो तैयारी है उसमें नाज़रीन इकराम, मसाला हमने ऐड कर दिया है आलूओं में। उसके बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की है बारीक कटी हुई, और साथ में इसमें हमने मटर ऐड किए हैं। मटर ऐड करने के साथ हमने सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड किया है। और उसके बाद हाथों की मदद से हम लोग आलूओं को इस तरीके से मैश कर लेंगे। मेरे पास इसको मैश करने के लिए एक और भी तरीका है, लेकिन उससे मैं मैश नहीं कर रहा, क्योंकि उससे ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। हमें इसे बारीक नहीं करना। जो कमर्शियल रेसिपी है उसी के मुताबिक थोड़े मोटे आलू इसमें होने लाजमी है। तो दूसरी तरफ मैदे को जो रेस्ट दिया था नाज़रीन इकराम, वो इतना ही रेस्ट दिया था जितनी देर में हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो इसके बाद हमने मैदे को इस तरीके से एक प्लेन सरफेस पे रख के उस पर खुश्क मैदा डाल के और हम लोग मैदे को अच्छे से दोनों हाथों से दबाते हुए इस तरीके से रोल कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है नाज़रीन इकराम। इससे क्या होता है, मैदा जो है वो यकजान हो जाता है। क्योंकि इसके बाद हमने इसकी पेड़ियाँ बनानी है। पेड़ियाँ बनाने का जो प्रोसेस है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग इसे हाथ से ही काट के और हाथ की मदद से ही, हाथ की हथेली की मदद से इस तरीके से दबा के एक साइड पे कर देंगे। आप लोग चाहे तो छुरी के साथ भी इसे काट सकते हैं, लेकिन एक ही साइज़ आप लोगों ने काटना है। तो इस तरीके से जितना भी मैदा वो सारी की सारी हमने उसकी पेड़ियाँ बना ली हैं। उसके ऊपर फिर हमने खुश्क मैदा ऐड किया है और सबको अच्छे से उसमें डिप कर दिया। खुश्क मैदे में अच्छे से हर तरफ इसके खुश्क मैदा लग गया है। और अब बारी है इसे बेलने की। नाज़रीन इकराम, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इसे बेलने का, क्योंकि अगर हम लोग इसे अच्छे से बेलेंगे तभी हमारे समोसे की जो शेप है वो अच्छे से आएगी। बहुत सारे लोग इसे गोल शेप में बेलते हैं, लेकिन जो कमर्शियल रेसिपी है उसमें इसे थोड़ा सा बेज़वी शक्ल रख के बेला जाता है इस तरीके से।
लंबाई के रुख थोड़ा सा बेला जाता है। इसी तरीके से हम लोग जितनी भी हमारे पास पेड़ियाँ हैं नाज़रीन इकराम, उसे हम लोग अच्छे से बेल लेंगे। और बेलने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़ा सा इसे लंबाई के रुख या दूसरी तरह हम लोग अगर कहें तो थोड़ा सा बैजवी शक्ल इसे हम लोग देंगे। इस तरीके से हम लोग इसे बेलते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से नाज़रीन इकराम सारी की सारी जो पेड़ियाँ वो हमने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बेल ली हैं, ये देखिए। तो अब इसका प्रोसेस है कटाई का। इसे एक जैसा ऊपर नीचे रखने के बाद सबसे ऊपर वाला जो इसका है परत, उसे हम लोग एक साइड पे फोल्ड करने के बाद इसके दरमियान का जो एज है वो हम लोग नाप लेंगे और उसी पे हम लोग छुरी चला देंगे और इसे दरमियान में से हाफ कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके की शेप होनी चाहिए। आप लोगों ने जो इसकी मैदे को जो बेला है उसकी शेप इस तरीके से होनी चाहिए। और अब जो इम्पोर्टेंट टिप है नाज़रीन इकराम या इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि इसकी शेप आप लोगों ने कैसे बनानी है। तो शेप बनाने के लिए आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसकी जो फोल्डिंग है वो भी कमर्शियल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। इसे नीचे सरफेस पे रख के फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है। इसकी बहुत ही अच्छी एक परफेक्ट शेप आती है इस तरीके से। ये देखिए हम लोग इसे हाथ की हथेली पे रख के इजीली फोल्ड कर सकते हैं नाज़रीन इकराम। दूसरा समोसा आप लोगों को मैं फोल्ड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर वाली जो प्लेन सतह है उस पर हम थोड़ा सा पानी लगाया हाथ की मदद से और इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इसका कोना जो है वो हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से थोड़ा सा दबा देना ताकि ये खुल ना जाए। और फिलिंग इसमें ऐड करने के बाद इसे हमने इसके जो नीचे वाले एज हैं उसे हमने अच्छे से मिला देना। तो दूसरी तरफ इसका जो फ्राई का प्रोसेस है नाज़रीन इकराम, उस पर आप लोगों का जो चूल्हे का फ्लेम होना चाहिए वो आप लोगों का मीडियम से लो होना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि अक्सर जो लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि रेसिपी हमने बिल्कुल आप जैसी ही बनाई है, जैसे आपने बताई थी वैसी ही बनाई है, लेकिन हमारे समोसे पे एयर बबल्स आ गए। वो हल्के हल्के से फूले हुए समोसे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी यही वजह होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम में इसे फ्राई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म घी होता है उसमें आप लोग इसे फ्राई कर देते हैं तो इसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो रखना है और उसमें आप लोग ये समोसे ऐड करके समोसे डाल के इसे फ्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के समोसे पे एयर बबल्स नहीं आएंगे और समोसे आप लोगों के बहुत खस्ता बनेंगे इसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मेल्टेड घी मैंने यूज़ किया, आप लोग भी मेल्टेड घी ही इसमें यूज़ कीजिएगा। कुकिंग ऑयल अगर आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जो लोग घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो घी से इसका खस्तापन आता है वो कुकिंग ऑयल से इसका खस्तापन नहीं आता। मैं आप लोगों को इसे तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समोसे जो है वो बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही खस्ता और मार्केट स्टाइल में जैसे कमर्शियल तरीके से बनाए जाते हैं बाज़ारों में, जैसे हम लोग बनाते हैं सेम परफेक्ट वही शेप है इसकी। और इसकी जो रेसिपी है वो भी मैंने कमर्शियल ही आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कमर्शियल तरीके से बाज़ार में बनाए जाते हैं सेम उसी तरीके से। तो इसको मैंने खुबानी की चटनी के साथ सर्व किया नाज़रीन इकराम। ये खुबानी की जो चटनी है इसकी रेसिपी भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से इसकी चटनी की जो रेसिपी है वो भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।